इस वीडियो में हम क्लास 10th इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 की यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कवर करेंगे। जो ऑफिशियल बुक है उसके बेसिस पे हम इस यूनिट को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी ये यूनिट एकदम क्लियर हो जाएगी। और इवन अगर तुम एग्जाम से जस्ट पहले भी ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तब भी तुम ये वीडियो एंड होते होते खुद को कॉन्फिडेंट फील करोगे। इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं इस यूनिट का। सेल्फ मैनेजमेंट, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे एक इंडिविजुअल अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को इफेक्टिवली कंट्रोल करता है अलग अलग सिचुएशंस में। ये 4 स्किल्स तुम्हें मास्टर करनी चाहिए टू मैनेज योरसेल्फ बेटर एंड सक्सीड इन लाइफ। पहली स्किल है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर होना और अपने काम के लिए ऑनेस्ट फीडबैक सीख करना, अपने डेली इंटरेक्शंस के बारे में सोचना और ये फाइंड आउट करना कि कैसे मैं बेटर कर सकता था या कर सकती थी। नेक्स्ट स्किल है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एंड इवन इफ यू फेल एट द टास्क, अपनी मिस्टेक्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उन्हें सुधारना। तीसरी स्किल है टाइम मैनेजमेंट, उन टास्क को लिस्ट डाउन करना एंड प्रायोरिटाइज करना जो कि तुम्हें करने हैं। फोर्थ एंड लास्ट इज एडेप्टेबिलिटी, अपने करंट सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल करते हुए नए चेंजेस के बारे में जानते रहना और उन चेंजेस के लिए खुद को प्रिपेयर करना ताकि तुम एकदम सीमलेसली ट्रांजिशन कर पाओ। ये था इस यूनिट का इंट्रो। अब सेशन नंबर 1 से इस यूनिट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेशन नंबर 1 है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस हमारी लाइफ में होता है एग्जाम्स का, जब आखिरी दिन हमें इतना सारा एक साथ पढ़ना होता है। बाकी भी कुछ स्ट्रेस हो जाते हैं, उन पे कभी और बात करेंगे। अभी स्ट्रेस की डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड और थ्रेट। जो हमारा रिस्पॉन्स होता है किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट, उसे स्ट्रेस कहते हैं। थ्रेट हो सकता है कुछ भी, जैसे एग्जाम एक थ्रेट है मान लो, तो उसके अगेंस्ट जो भी हमारा रिस्पॉन्स होता है, जैसे एक दिन पहले जब गंदी वाली फटी होती है हम बहुत सीरियस होकर पढ़ने लग जाते हैं, इसे कहते हैं स्ट्रेस। और जिन वजहों से स्ट्रेस हो रहा होता है उन्हें स्ट्रेसर्स बोला जाता है। जैसे एग्ज़ाम यहाँ पे एक स्ट्रेसर है। वैसे एग्ज़ाम एक स्ट्रेसर नहीं भी हो सकता है अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करें, जैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएं, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करें। वैसे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो लेटेस्ट सैम्पल पेपर है ना, जो नए एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है, वो और उसके सोल्यूशन मैंने वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, जिसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी सब्जेक्ट के लिए तुम सैम्पल पेपर की बुक ओसवाल पब्लिकेशन की फॉलो कर सकते हो। 36 सैम्पल पेपर इसमें तुम्हें मिल जाएंगे और उनके डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर की एक कंबाइंड बुक है जो कि तुम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ओसवाल की वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो। तो डेफिनेटली एग्जाम को स्ट्रेसर बनने से रोका जा सकता है सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस करके। अब हम सेशन आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो जरूरी है। जैसे असाइनमेंट सबमिट करने की डेट नज़दीक आ रही है तो तुम उसके डर से असाइनमेंट बनाने लगते हो, क्योंकि अगर टाइम पे सबमिट ना हुआ तो इंटरनल के मार्क्स भी कम हो जाएंगे। बट जब स्ट्रेस बहुत एक्सेस में हो जाता है तब होती है दिक्कत। उससे तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट गोल हमारा है कि हम वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करें, जहाँ पर हम काम भी कर रहे हो टाइम से और फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, खेल भी रहे हो, रिलैक्स भी कर रहे हो एंड सो ऑन। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की ABC इसको देखते हैं। ए यानी एडवर्सिटी, वो स्ट्रेसफुल इवेंट। बी यानी बिलीफ, जिस तरह तुम उस इवेंट पे रिएक्ट करते हो। सी यानी कॉन्सिक्वेंसेस, वो स्ट्रेसफुल इवेंट के आउटकम। इन तीनों को अच्छे से एनालाइज करके तुम इफेक्टिवली अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हो। लेकिन इस स्ट्रेस मैनेजमेंट का फ़ायदा क्या हुआ? स्ट्रेस मैनेजमेंट तुम्हें हेल्प करता है एक आनंदमयी ज़िंदगी जीने के लिए। इसकी हेल्प से तुम अपने काम पे फोकस कर सकते हो और उन टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। एक बहुत खुशमिजाज इंसान तुम बन जाओगे अगर तुम स्ट्रेस फ्री हो तो। स्ट्रेस मैनेज करके तुम ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हो। चलो, ये तो पता लग गया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेज करा कैसे जाए? स्टेप 1, बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। सबसे पहले ये जानना कि तुम स्ट्रेस्ड हो। वो कैसे पता लगेगा? ऑब्वियसली उसके कुछ साइंस होते हैं, जैसे हेडेक होना, सैडनेस, नर्वसनेस एक्सेट्रा। जब भी तुम अवेयर हो कि तुम स्ट्रेस्ड हो तभी तुम आगे वाले स्टेप पे बढ़ सकते हो, यानी तभी तुम स्ट्रेस मैनेज भी कर पाओगे। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। अब अपने स्ट्रेस का रीजन फाइंड आउट करो कि तुम स्ट्रेस्ड आखिर हो क्यों, क्या उसका कारण है। मतलब जैसे कारण एग्जाम भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो फिर तुम्हारे स्ट्रेस का कारण क्या है ये आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 3 है अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। अब टाइम है स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड का यूज़ करके अपने स्ट्रेस को छूमंतर करने का। देखते हैं उन मेथड्स को। पहला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे तो हमने बात कर ली कि टाइम मैनेज करके इंपॉर्टेंट टास्क को टाइम से कंप्लीट करना, जिससे कि एटलीस्ट हम काम की वजह से तो स्ट्रेस ना हो, राइट। दूसरा मेथड है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। स्ट्रेस उन लोगों में जनरली बहुत कम होता है जो कि एक हेल्दी रूटीन मेंटेन करते हैं। योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब हमें हेल्प करती है बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करने में। इवन अगर तुम बस एक वॉक कर लो या जॉग कर लो, उससे भी बॉडी को काफी फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और वो तुम्हें एक्टिव बनाता है। हेल्दी डाइट रखकर ही स्ट्रेस को अच्छे से टैकल किया जा सकता है। एक बैलेंस डाइट ही तुम्हें वो स्ट्रेंथ देती है कि तुम अपने डेली टास्क एफिशिएंटली कर पाओ। पॉजिटिविटी देखो, ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम निगेटिव एस्पेक्ट पर ही फोकस करेंगे तो स्ट्रेस्ड फील करेंगे। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर हम निगेटिव एस्पेक्ट पर ही फोकस करेंगे तो और स्ट्रेस्ड फील करेंगे, राइट।
तो इसका अपोजिट करो, अच्छी चीज़ों पे फोकस करो और पॉजिटिव रहो। फिफ्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ। अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज रखकर असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट करके स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। सिक्स पॉइंट है स्लीप। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 7 to 8 आवर की साउंड स्लीप तुम्हारे ब्रेन को रिचार्ज करती है ताकि तुम नेक्स्ट डे एकदम एक्टिव अपने सारे टास्क को अकम्प्लिश कर पाओ। सेवेंथ एंड लास्ट इज हॉलीडेज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोस्तों के साथ घूमने जाना, फैमिली के साथ किसी रिलेटिव या नाना नानी के घर जाना, ये सब तुम्हें एक डेली रूटीन से ब्रेक दिलवाते हैं और तुम वापस एकदम फ्रेश आते हो वैकेशन से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए तुम्हें सेल्फ अवेयर होना चाहिए, खुद के एक्शंस और बिहेवियर को मॉनिटर करना आना चाहिए और मिस्टेक्स को खुद से करेक्ट करना भी आना चाहिए। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें आखिर करना क्या है। तुम्हें खुद से टास्क करने का इनिशिएटिव लेना चाहिए रेदर देन कि तुम्हें बताया जाए कि क्या करना है। खुद की मिस्टेक्स को जानना चाहिए, उनके लिए किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए और तुम में लगातार सीखते रहने की क्षमता और चाहत होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे कि एक इंडिविजुअल अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई और मैनेज कर पाता है, साथ ही दूसरों के इमोशंस को भी। इसके लिए 3 स्किल्स का होना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज इमोशनल अवेयरनेस, यानी खुद के इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाने की एबिलिटी। दूसरा है हार्नेसिंग इमोशंस, यानी उन इमोशंस को यूटिलाइज करना फॉर इंपॉर्टेंट टास्क लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। तीसरा है मैनेजिंग इमोशंस, यानी इमोशंस को रेगुलेट कर पाने की एबिलिटी, एक तरीके से देखे तो कंट्रोल कर पाने की एबिलिटी। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस आर: नंबर 1, अंडरस्टैंड योर इमोशंस। अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और नोट करो उन चीज़ों को जिन पे तुम्हें वर्क करने की जरूरत है, उसके बाद तुम उन चीज़ों को इम्प्रूव करो। देन नंबर 2, रेशनलाइज। डिसीजंस एकदम से ना लो, खासकर इमोशंस के बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं। सोच समझकर एक डिसीजन हमें लेना चाहिए। लास्ट वन इज प्रैक्टिस करो योगा, मेडिटेशन, जो कि तुम्हें हेल्प करता है एकदम काम और पीसफुल बनने में। तो यहाँ पे हमारा ये सेशन 1 कंप्लीट होता है। अब हम सेशन 2 में मूव करते हैं। हाँ, एक बात है कि तुम्हें मैं इस यूनिट के लिए क्वेश्चन आंसर की पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम ये वीडियो के बाद एक बार उन क्वेश्चंस को भी देख लेना। एक तरीके से टेस्ट टाइप का समझ लो इसे। एक कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा, उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर जो भी सही देगा उन सभी कमेंट्स को हार्ट दिया जाएगा। लेट्स गो। अब हम सेशन 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। इस यूनिट में हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चीजें पसंद हैं और क्या नहीं पसंद, अपने बैकग्राउंड के बारे में अवेयर होना एंड ऑल दैट। ये सबसे हम एग्जैक्टली अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता कर सकते हैं। टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए उन चीजों के बारे में सोचो जिन पे तुम हमेशा सक्सेसफुल होते हो। जो चीजें दूसरों को तुम में पसंद आती हैं, उन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए समय निकालो और सोचो कि तुम क्या चीजें अच्छे से कर पाते हो। वीकनेसेस फाइंड आउट करने के लिए तुम उन एरियाज को पॉइंट आउट करो जिन पे तुम स्ट्रगल करते हो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, और वो चीजें जो तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लगती है। दूसरों के फीडबैक को भी देखो कि वो उस बारे में तुम्हें क्या सलाह दे रहे हैं, और फीडबैक को सुनने के लिए ओपन रहो, तभी तुम्हें एग्जैक्टली अपनी वीकनेसेस पता लग पाएगी। उसे एज अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की तरह लो। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट और एबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जो तुम अपने फ्री टाइम में करते हो और वो करके तुम्हें खुशी मिलती है। जिन चीज़ों के बारे में तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो और तुम उन्हें तब भी करते अगर उन्हें करने के लिए तुम्हें कोई कहता भी नहीं, या वो चीज़ें जो तुम सीखना चाहते हो और फ्यूचर में करना चाहते हो। एबिलिटीज़ होती है कि जिसमें तुम नेचुरली अच्छे हो या तुमने उस फील्ड में अपनी स्किल डेवलप करी है। एबिलिटीज़ यानी उन चीज़ों को तुम औरों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ये सेशन 2 एंड होता है। इस सेशन से जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तुम्हें पिन कमेंट में मिल जाएंगे और वहाँ से तुम अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हो। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम ओसवाल की वेबसाइट पे जाकर कर सकते हो, oswal.io। इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ पे जाके तुम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस कर सकते हो कि कौन से टॉपिक तुम्हारे स्ट्रेंथ के अंदर आते हैं और कौन से वीकनेस के अंदर, और फिर तुम वीकनेस को एज ए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ले सकते हो। जो फीडबैक तुम्हें प्लेटफॉर्म से मिलेगा कि ये एरियाज तुम्हारे वीक रह गए हैं, यहाँ पे तुम स्कोर अच्छा नहीं कर रहे हो, वहाँ पे फिर मेहनत करो। तो इसका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे जाके तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो बाकी सब्जेक्ट की। अभी फिलहाल हम सेशन नंबर 3 पढ़ते हैं, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन वो फोर्स होती है हमारे अंदर जो कि हमें अपने टास्क पर वर्क करने के लिए ड्राइव करती है। सेल्फ मोटिवेशन ही हमें पुश करती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। दूसरे शब्दों में, सेल्फ मोटिवेशन इज अवर एबिलिटी टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। सेल्फ मोटिवेशन वो एबिलिटी होती है जिससे कि हम उन चीज़ों को कर पाते हैं जो कि हमें एक्चुअली करनी होती हैं, विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस, यानी बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए। मोटिवेशन इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। इंटरनल मोटिवेशन की बात करें तो हम कुछ चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें खुशी प्रदान करती है, हमें वो करके अच्छा फील होता है। एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात करें तो जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं उनको देखते हुए जब हम कुछ काम करते हैं तो हम एक्सटर्नली मोटिवेट होकर काम कर रहे हो। जैसे सुरेश 100 मीटर की रेस दौड़कर एक ट्रॉफी जीतता है,
उसे रिस्पेक्ट मिलती है कि भाई ये बंदा फर्स्ट आया है, जिससे मोटिवेट होकर वो दोबारा बाकी रेसेस में पार्टिसिपेट लेता है क्योंकि उसे एक्सटर्नली एक रिवॉर्ड मिल रहा है। सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो फोकस्ड होते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डेडिकेटेड होते हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन हम ये सेल्फ मोटिवेशन डेवलप कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स। अपने गोल सेट करो कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या लाइफ में, एंड अपनी सारी एनर्जी उन गोल्स को अचीव करने में लगा दो। नंबर 2, डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल। प्लान बनाओ और डेडलाइन सेट करो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। उन टास्क और एक्टिविटीज़ की लिस्ट बनाओ जो कि तुम्हें करनी होगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 3, स्टे लॉयल टू योर गोल्स। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए काम करो, इवन जब तुम्हारा मन ना भी कर रहा हो, टाइम खराब चल रहा हो, तुम्हें आगे बढ़ते ही रहना है। और आगे बढ़ते हुए हम सेशन नंबर 4 पे पहुंच गए हैं, सेल्फ रेगुलेशन, गोल सेटिंग। गोल्स होते हैं अ सेट ऑफ ड्रीम्स विद अ डेडलाइन, जैसे पॉकेट मनी सेव करना टू बाई अ फोन बाई अ पर्टिकुलर डेट, जैसे 31 दिसंबर से पहले एक फ़ोन खरीदना अपनी पॉकेट मनी सेव करके। गोल सेटिंग होती है अपने गोल्स को फाइंड आउट करना एंड लिस्ट डाउन करना, देन प्लान करना कि कैसे इन्हें अचीव करा जाएगा। अब देखते हैं हाउ टू सेट गोल्स। गोल सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्मार्ट मेथड। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी हमें गोल सेट करने हैं एकदम स्पेसिफिक एंड क्लियर। जैसे अगर मुझे वेट गेन करना है तो एग्जैक्टली कितना करना है, लेट्स से 5 kg। एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, यानी हमारा गोल मेजरेबल होना चाहिए। जैसे मुझे अमीर बनना है, पर कितना, कितने पैसे चाहिए। वैसे ही जैसे हमारा अभी का एग्जांपल है, वेट गेन करना है तो एग्जैक्टली कितना, 5 kg। मेजरेबल के अंदर और स्पेसिफिक के अंदर वो दोनों में स्टैंड आउट कर रहा है, 5 kg, स्पेसिफिक एंड मेजरेबल। नेक्स्ट, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल। अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करना है स्मॉलर पार्ट्स में और उसे अचीवेबल बनाना। रियलिस्टिक गोल हमें सेट करना है, जैसे 1 kg अ वीक गेन करना एक रियलिस्टिक गोल है। स्मार्ट का टी स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। अपने गोल्स को एक डेडलाइन असाइन करना है, जैसे आई वांट टू गेन वेट ऑफ 5 kg इन 1.5 मंथ, या फिर टिल 31 दिसंबर। और पहले तो हमने उसे ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर ही दिया है, 1 वीक में 1 kg गेन करना है तो ऑलमोस्ट 5 वीक्स हमें लग जाएंगे। तो हमारा गोल टाइम बाउंड तो ऑलरेडी हो चुका है, राइट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेशन नंबर 5, सेल्फ रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जिससे कि तुम अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट कर पाते हो। ये पता लगा पाते हो कि कौन सा काम करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, और अपने असाइनमेंट भी तुम टाइम पे सबमिट कर पाते हो। दिन का जो भी टाइम है उसे तुम अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हो और टाइम वेस्ट नहीं करते हो। एक प्रॉपर टाइम टेबल तुम्हारा बन जाता है, राइट। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 है ऑर्गेनाइज, प्लान करना अपने डेली टास्क को और एक टाइम टेबल बनाना। वर्क स्पेस को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना, ये सब तुम्हें टाइम सेव करने में हेल्प करता है। नंबर 2 है प्रायोरिटाइज। हम एक टू डू लिस्ट बनाकर उसमें सारे टास्क इंपॉर्टेंस के बेसिस पे एक ऑर्डर में लिख सकते हैं और अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क हम टाइम पे कंप्लीट कर पाते हैं, और जो पेंडिंग टास्क है हमारे वो भी हम ट्रैक कर पाते हैं। नंबर 3 है कंट्रोल। अपने एक्टिविटीज़ पे हमें कंट्रोल होना चाहिए। टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को जितना हो सके हमें उतना अवॉइड करना चाहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। नंबर 4 है ट्रैक। हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए और ट्रैक करना चाहिए कि हम अपना टाइम कहाँ जाया कर रहे हैं। इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी है और क्या हम अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर भी पा रहे हैं या नहीं। अब इन 4 स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे अवॉइड करो डिले या पोस्टपोन करना किसी भी प्लान्ड एक्टिविटी को। ऑर्गेनाइज करो वर्क स्पेस को, एक नो डिस्टर्ब जोन बनाओ जहाँ पे तुम सिर्फ काम करते हो। टू डू लिस्ट बनाओ, काम को प्रायोरिटाइज करो, यूजलेस एक्टिविटीज़ को रिप्लेस करो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से, एंड दैट्स इट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, क्वेश्चंस के आंसर करो पिन कमेंट में। जो क्वेश्चंस हैं 3 छोटे क्वेश्चंस हैं, राइट आंसर जो भी करेगा उसको हार्ट मिलेगा। एंड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करो उस सवाल के, और सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर तुम्हें एक ही बुक में मिल जाएंगे। तुम्हें सारी अलग अलग से बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी। 36 सैम्पल पेपर तुम्हें मिल जाएंगे एक ही बुक में, और उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। गूगल में सर्च करना सेल्फ मैनेजमेंट स्किल रीडर्स मेन्यू, तो तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे इस यूनिट के, वहाँ से तुम उन्हें रिवाइज कर सकते हो दोबारा, ठीक है। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। इसे लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।